औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो पे बहुत सारा प्यार देने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे और मैं तकरीबन सभी कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देख के, और इसी तरह अपने प्यार को कायम रखें। हम भी इसी तरीके से वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो देखें, इस वीडियो पे मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तकरीबन 3000 लाइक्स का इस वीडियो पे टारगेट रख रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक्स हो जाते हैं तो हम इंशाल्लाह जो सितंबर का महीना है उसके मिड में हम एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे, लाइव सेशन, जिसमें मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दूंगा और आप लोगों से इंटरेक्ट भी करूंगा। लाइव आके आप लोगों से बात भी करूंगा और आप लोगों के सवालात के जवाबात भी दूंगा। तो इस वीडियो पे 3000 लाइक्स का हमारा टारगेट है। तो अगर आप लोग ये कंप्लीट कर देते हैं तो इंशाल्लाह सितंबर के महीने की फिर मैं डेट अनाउंस कर दूंगा और फिर हम उसके ऊपर लाइव सेशन करेंगे। तो ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक के लिए, कि आप किस तरह से चीज़ों को प्लान करें, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है आपने और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, इट कैन नॉट चेंज योर लक और फेट। ठीक है, तो इस इबाम में कोई भी ना रहे। और प्लीज़, अगर कोई इस इबाम में है कि भाई आप मेरी किस्मत बदल दें, तो मैं नहीं बदल सकता भाई। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये कहता है कि वो किस्मत बदल देगा, तो वो आपसे, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ, झूठ बोल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हम अपना मून साइन और सन साइन कैसे मालूम करें। देखें, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देखते हैं तो सबसे पहली बात है, ख्वाह मेरी हो या ख्वाह किसी की भी हो, आपको अपना मून साइन, आपको अपना असेंडेंट और आपको अपना सन साइन ज़रूर मालूम होना चाहिए। इतनी नॉलेज इंसान के पास होनी चाहिए। देखें, देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे सब कुछ है, वहाँ पे जाके अपना डेटा एंटर करें। ठीक है, मैं तो देखें हर बंदे को नहीं बता सकता कि भाई आपका सन साइन ये है, आपका मून साइन ये है। अगर मैं सबको बताने बैठ जाऊँगा तो फिर बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके किसी भी तरह से आप टाइप कर लें, सर्च कर लें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ लें जिसके थ्रू आपको सन साइन या मून साइन या अपना असेंडेंट पता लग जाए। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो आपको जायचा भी बना देते हैं, लेकिन जायचा बना बहुत सारे लोग लेते हैं। बात सारी होती है एक्यूरेट रीडिंग की। ठीक है, और जो आप डिफरेंट ऐप्स के अंदर देख रहे होते हैं, वो आपको एक जनरेट करके दे रही होती है चीज़ कि जी आपके लिए ये है, पर्सनालिटी ये है। तो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग उससे कहीं गुना डिफरेंट होती है। ठीक है, उस तरह नहीं होती है। वो कंप्यूटर जनरेटेड आंसर्स होते हैं या कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ें होती हैं। जो हम एस्ट्रोलॉजी की अपॉइंटमेंट दे रहे होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लोग हमसे ले रहे होते हैं, उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से देख रहे होते हैं। हम बहुत सारे तरीक़ों से देखते हैं उसको। नवामशा को देखते हैं, उसके बर्थ चार्ट को देखते हैं, उसके असेंडेंट को देखते हैं, उसके सन साइन को, मून साइन को, उसके 12 के 12 घरों को देख रहे होते हैं। फिर 12 के 12 घरों में जो सितारे बैठे हैं उनकी नज़रों को, उनके एंगल्स को, उनकी डिग्रीज़ को, उन पे शर्फ है क्या है, दोस्त साइन, दुश्मन साइन, फिर नवामशा को सारे को देख रहे होते हैं। इस तरह से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, तो आप, बेहतर है कि अगर आप अपना मून साइन या सन साइन ख़ुद से मालूम करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी अपनी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको अपनी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। और मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ये चीज़ें अपनी ज़रूर मालूम करें अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देखते हैं। सो आई होप कि आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इस हफ़्ते जो सितारा मूव हो रहा है वो वीनस मूव हो रहा है और लियो में जा रहा है वीनस। इसका काफ़ी लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा और कुछ लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि वीनस जो है ना वो लियो में थोड़ा सा दुश्मन साइन के साथ बैठा होता है, तो ज़रा थोड़ा सा परेशान कुन चीज़ें लोगों के लिए क्रिएट करता है। सो इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा कि आप ज़रा मोहतात रहें और इसको डिटेल में देखेंगे। मैं आपको बताऊँगा ये कब मूव हो रहा है, ताकि आपको इसके लिए हेल्पफुल साबित हों चीज़ें। इसके सदक़ात बताऊँगा और इसके लिए आपको एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा इस हफ़्ते इंशाल्लाह। और मेरे ख़्याल में वो मंडे को वीनस की वीडियो अपलोड हो जाएगी और फिर आप उससे
मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने लिए चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए जो वीनस की मूवमेंट है बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि फाइनेंस के घर का सितारा है। जब फाइनेंस के घर का सितारा मूव होता है तो फाइनेंस के हवाले से अच्छी पोजीशन बनती है। ठीक है, फाइनेंस के हवाले से जिन लोगों का फाइनेंस स्टक हो जाता है उनके लिए कुछ मूवमेंट्स होती हुई नज़र आती हैं। सो अगर इस हफ्ते फाइनेंस को देखा जाए तो फाइनेंस का घर इस टाइम पे एक मजबूत पोजीशन में है। दूसरा ये कि मंगल भी आपका जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, फिर दूसरे घर का सितारा भी आपका 5वें घर में बैठा हुआ है, तो एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन है। ओवरऑल फाइनेंस के हवाले से अच्छी पोजीशन है। पर्सनालिटी में भी इस हफ्ते एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे आपकी नज़र आ रहा है। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर, ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। और मैं उन्हें कहूँगा, मेरी तरफ से उन्हें रिकमेंडेड भी है कि अगर आप इस दौरान, इस 1-1.5 महीने के अंदर अगर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी पोजीशन है आपके लिए। तालिब इल्मों के लिए ये हफ़्ता बड़ा हाईलाइटेड रहेगा। कोई आने वाला रिज़ल्ट, कोई आने वाला एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है और तालीम के हवाले से एक अच्छी पोजीशन है। अच्छा, दूसरी तरफ जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनको भी मैं कहूँगा कि हफ़्ता एक बड़ा क्रूशल है आप लोगों के लिए। अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं औलाद के हवाले से, तो दिस इज़ द राइट वीक, आप इसको चूज़ करें। इंशाल्लाह उससे भी आपको मुस्तफ़ीद या फ़ायदा हो सकता है। एक चीज़ जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि एक तो मरकरी आपका 6ठे घर में बैठा हुआ है, दूसरा ये कि आपका सैटर्न भी इस टाइम पे उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है 10वें घर में, जो कि 11वें का भी मालिक है और 10वें का भी मालिक है। लोगों से बड़ा मोहतात रहें, कोई धोखा हो सकता है। सोशल मीडिया पे लोगों से बचें। ठीक है, अगर कोई ऐसा दोस्त जो आपसे कोई पैसे उधार मांग ले या कोई मदद के हवाले से, या कोई न्यू इंसान आ जाए पैसों के हवाले से, तो बड़ा सोच समझ के भरोसा करें। ख्वाह वो पैसे हों या ख्वाह वो किसी भी हवाले से हो, तो बड़ा लोगों पे इस टाइम पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, बड़ा सोच समझ के अपना फ़ैसला करना होगा। एक तो देखें सैटर्न उल्टी चाल का तो होके बैठ ही गया है, दूसरा ये कि जो मरकरी 6ठे घर में आ गया ना, मरकरी जब जायचों में कमज़ोर बैठ जाए ना, तो ऐसे लोग बड़ा ज़िंदगी में धोखेधड़ी का शिकार रहते हैं। डिफरेंट लोगों से, इवन अपनों से भी उनको धोखे देखने को मिलते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको कोई इस तरीके की चीज़ है कि अगर आपको कोई लगता है कि कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है इन फ्यूचर, या कोई अभी करंटली आपको धोखा दे सकता है, तो बेहतर है कि आप खुद ही उनसे किनारा कर लें या खुद ही उनसे दूर रहें, मोहतात रहें और बच के रहें। उन पर ट्रस्ट करने से बेहतर है कि आप उनसे मोहतात रहें, क्योंकि ट्रस्ट करने का ये बिल्कुल हफ्ता नहीं है। ट्रस्ट करना इस हफ्ते आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो ऑल एंड ऑल फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी हैं, तालिब इल्मों के लिए चीज़ें अच्छी हैं, कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, क्योंकि 7वें घर का मालिक वीनस जो है वो एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। एक ऐसा योग बना रहा है जो पसंद की शादी के हवाले से बड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि आने वाला रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जो आपको पसंद आ जाए, जिनके साथ आप लोगों की बात बन जाए या आप उनको पसंद आ जाए। तो रिश्तों के हवाले से बड़ा क्रूशल वीक है, बल्कि आने वाला पूरा ही महीना सितंबर का बहुत अच्छा है और बड़ा बेहतरीन रहेगा। घर का माहौल भी बेहतर है और जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करें। और अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 4 रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड एंड वाइट रहेगा और जुमेरात और जुम्मे का दिन इंशाल्लाह बहुत लकी साबित होगा आपके लिए। बुध सौर यानी टॉरस। अच्छा, टॉरस वालों के लिए यह हफ़्ता बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, क्योंकि एक तो लगन का मालिक आपका 4थे घर में बैठ रहा है, तो घर पे कोई इवेंट मुनक्किद हो सकता है, घर पे कोई खुशी देखने को आपको ज़रूर मिल सकती है इस हफ़्ते। मदर हेल्थ के हवाले से आपको बड़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको अपना, जिन लोगों का मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी डिस्टर्ब रहता है, उस हवाले से अच्छी पोजीशन है। अच्छा, दूसरा ये कि जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उस हवाले से इस टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ऐसे लोग जो मार्केटिंग के बिज़नेस से, मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, सर्विस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, ख्वाह वो किसी भी तरीके का काम हो, बोल चाल से रिलेटेड हैं या मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनके लिए इस टाइम पे बड़ी अच्छी पोजीशन है। कोई प्रमोशन ग्रैब करना चाह रहे हैं या प्रमोशन पाइपलाइन में है तो इस हफ्ते मिल सकता है। दूसरा ये कि जो लोग
जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। उसकी वजह ये है कि दूसरे घर का सितारा आपका मकरी शर्फ राशि का होके बैठा हुआ है। और जो लोग जैसे देखिए बोल चाल से रिलेटेड मार्केटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, तो ऐसे लोग जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देख रहा हूँ इस हफ्ते। ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियली भी चीज़ें रहेंगी बेहतर, और तालिब इल्मों के लिए भी इस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। वन थिंग यू शुड डू इज़, कोई लाल चीज़ का सदका आपने मंगल के दिन करना है। उससे होगा ये कि जो पर्सनालिटी में कुछ गुस्सा या चिड़चिड़ाहट आपको फ़ील हो रही है, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक आपको कमी आएगी। और जॉब वगैरह के लिए अगर कोई कोशिश करना चाह रहे हैं तो या अलियो या अज़ीमों का विर्द ज़रूर करें इस हफ़्ते, 4 से 5 तस्बीह रोज़ाना पढ़ें और बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें। सो जॉब के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से आपको जो भी हर्डल्स फेस हो रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हर्डल्स आपके दूर हो जाएंगे और आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 5 रहेगा। लकी कलर वाइट कलर ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें इस हफ्ते, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लकी दिन आपके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बुध का दिन कुछ मुश्किलात हो सकती हैं दुश्मनों की तरफ से, बाकी ओवरऑल पूरा ही हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, खुशाइन रहेगा और बड़ा पॉजिटिव रहेगा और आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी लेकर आएगा और आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें फ़ील होंगी इंशाल्लाह इस हफ्ते। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जौज़ा वालों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है, बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। पर्सनालिटी के हवाले से बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक तो मकरी आपका लगन का मालिक होके और चौथे का मालिक होके चौथे घर में बैठा हुआ है, शर्फ राशि का होके बैठा हुआ है। बहुत अच्छा पर्सनालिटी में मैं आपके इसका इम्पैक्ट आते हुए देख रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। मामला घर के हवाले से, गाड़ी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके आएगा, गैर ज़रूरी सोचों से आपको छुटकारा मिलेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि घर पे कोई इवेंट भी मुनक्किद हो सकता है, कोई रिश्ता भी आपका अच्छा आ सकता है। रिश्तों के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। घर में खुशी का माहौल बनते हुए देख रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कोई इवेंट जो आप लोगों के लिए खुशाइन हो, जो आप लोगों के घर वालों के हवाले से खुशाइन हो, वो मैं इस हफ्ते होते हुए देख रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो मैं कहूँगा इसको कैश करने की कोशिश करें, ख़ासकर ऐसे लोग जो टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं या मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, बोलचाल के शोबे से मुंसलिक हैं, मीडिया के शोबे से मुंसलिक हैं। उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। फाइनेंस इस हफ्ते अच्छा रहेगा। ओवरऑल फाइनेंस के हवाले से कोई इतनी परेशान कुन सिचुएशन में आपके लिए बनते हुए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल भी आपका कोई ऐसा ख़राब नज़र जो पहले डाल रहा था उसकी भी नज़र हट गई है, मंगल की भी अब आपके फाइनेंस के घर से। तो मैं आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होते हुए देख रहा हूँ, आपके फाइनेंस को बेहतर भी होते हुए देख रहा हूँ, आपके जॉब प्लेस पे भी चीज़ों को बेटर होते हुए देख रहा हूँ। बहन भाइयों के साथ भी आपका माहौल बेहतर रहेगा। कोई बहन भाइयों के हवाले से खुशखबरी भी किसी तरह की, ख़्वाह उनका एग्ज़ाम हो, कोई औलाद की खुशी, कोई उनकी ट्रैवलिंग हो, उस हवाले से भी कोई अच्छी चीज़ देखने को सुनने को मिल सकती है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई छोटी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, उसके लिए प्लान करना चाह रहे हैं, परफेक्ट टाइम है। मैं आपको कहूँगा परफेक्ट टाइम है, इसको कैश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जेमिनी वाले ना औलाद की सेहत के हवाले से थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा हुआ है आपके 5वें घर में। सो बहुत सारे जेमिनी वाले जिनका खासकर जिनका ताले लगन यानी असेंडेंट जेमिनी है, दे आर कंप्लेनिंग अ लॉट अबाउट देयर चिल्ड्रंस हेल्थ। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि मंगल के दिन आप ज़रा लाल चीज़ का सदका ज़रूर किया करें, आयत करीमा का विर्द करें अपने बच्चों पे, और 4 से 5 दफ़ा दिन में आयत करीमा पढ़ के या एक साथ भी 4 से 5 दफ़ा आयत करीमा पढ़ के अपने बच्चों पे दम किया करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो किसी भी आने वाली बुराई से बचे रहेंगे और सेहत के हवाले से भी उनकी बेहतरी में आते हुए देखता हूँ।
रिश्तों के हवाले से भी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। एक बड़ा पॉजिटिव वीक है और इसको पॉजिटिवली लें और नेगेटिव सोचों को पसे पुश्त डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 3, 9 और 6 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन एंड वाइट रहेगा और लकी दिन इंशाल्लाह पूरा ही हफ़्ता अच्छा साबित होगा आपके लिए और एक बड़ा पॉजिटिव वीक है आपके लिए इंशाल्लाह। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, सरतान वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो वीनस की मूवमेंट हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त है और इस हफ़्ते के दरमियान से आपके फाइनेंसेस बेटर होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये कि सन भी आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, फिर दूसरा ये कि जो वीनस है 11वें घर का मालिक है वो बड़ा पॉजिटिव हो के आपके दूसरे घर में आ गया है और एक अच्छी पोजीशन बना रहा है और आपके स्किन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वो हल होना शुरू होंगे। मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। किसी से पैसे लेने हैं, कोई बड़ी पेमेंट्स के हवाले से रिकवरीज़ होनी है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। सितंबर का पूरा ही महीना अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब के हवाले से कोई मूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रमोशन स्टक है, तो ये पूरा महीना आपको मैं कहूँगा अपनी कोशिशों को जारी रखें। न्यू जॉब के हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन मुझे इस पूरे ही महीने बनती हुई नज़र आ रही है। पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। थोड़ा सा मिडल पार्ट ऑफ बॉडी में डिस्टर्बेंस कंटिन्यूसली रह रही है, ख्वाह वो पेट में दर्द हो या पेट का डिस्टर्बेंस के हवाले से इश्यूज़ मैं देख रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका दिया करें। आयत करीमा रोज़ाना दिन में 4 से 5 बार आयत करीमा पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह उससे आप देखेंगे जो मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी में डिस्टर्बेंस रह रही है या जो घर के माहौल में थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही है वो इंशाल्लाह आपको बेहतर होती हुई नज़र आएगी। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ख्वाह मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, तो वो एक अच्छी कंडीशन है। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है। जो लोग छोटी गाड़ी वगैरह के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, एक इंतहाई अच्छी पोजीशन है। आप लोगों को कोई अच्छी न्यूज़ इस हफ्ते सुनने को मिल सकती है। ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है। राजयोग भी बने हुए हैं। 10वें का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है। कोई बड़े काम की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बड़े सेटअप की तरफ आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं आपको कोई बड़ा काम करते हुए देख रहा हूँ। तलब इल्मों के लिए भी ये हफ़्ता अच्छा साबित होगा। कोई ऐसा सच बड़ी परेशानी मुझे आपकी तरफ आती हुई नहीं नज़र आ रही है। सो अपने आप को पॉजिटिविटी में इंडल्ज करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीज़ें अच्छी और बेहतरीन की तरफ जा रही हैं। अच्छा, कुछ लोग बुर्ज सरतान वाले ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको माइग्रेन वगैरह का इशू या सर दर्द की शिकायत रह रही है। देखिए, उसकी वजह ये है कि जो सैटर्न आपके 7वें घर में बैठ के आपके लगन को देख रहा है, तो वो एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। जिन लोगों को सर दर्द या माइग्रेन की शिकायत रह रही है तो वो मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करें या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द किया करें। हफ्ते के दिन भी काली चीज़ का सदका कर सकते हैं या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द किया करें। दिन में 4 से 5 तस्बीह पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस भी बेहतर होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होगी, आपका रिलेशनशिप भी बेहतर होगा। जो रिश्तों के हवाले से रुकावटें हैं वो भी ढलेंगी और दूसरा ये कि आपको जो सर दर्द वगैरह की शिकायत है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 7 रहेगा। लकी कलर आपके लिए वाइट और ग्रीन इंतहाई लकी साबित होगा और पूरा ही हफ्ता इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन पीर और मंगल का दिन फाइनेंसेस के हवाले से बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा इंशाल्लाह। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, लियो वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। एक तो लगन का मालिक लगन में, दूसरा 10वें का मालिक लगन में, 9वें का मालिक 10वें, ये सारे राजयोग बने हुए हैं। इवन 11वें का मालिक इस टाइम पे आपका दूसरे घर में बैठा हुआ है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है फाइनेंस के हवाले से। ख़ासकर ऐसे लोग जिनका ताले लगन, जिनका असेंडेंट लियो है, उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। मैं उनका बड़ा प्रोग्रेस करते हुए देख रहा हूँ, उनके मामलात को बड़ा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। देखिए, दुश्मन तो इंसान का रहता ही है, वो थोड़ा सा एक्टिव है। अदरवाइज़ ओवरऑल पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिविटी है, चीज़ें बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। ख़ासकर लियो वाली ख़वातीन को बड़ा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ और पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आते हुए देख रहा हूँ आप लोगों के लिए।
और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो लोग प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लेना चाह रहे हैं या किसी इनामी स्कीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए इस टाइम पे, क्योंकि मरकरी शर्फ राशि का होके आप लोगों के दूसरे घर में बैठा हुआ है। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई बेटर पोजीशन की तरफ जॉब पे जाना चाह रहे हैं, कोई बड़ी प्रमोशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई अच्छी और बड़ी बेहतर पोजीशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है। अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग बहुत कामयाब होंगे और बहुत जल्द कामयाब होंगे। एक अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए मुझे बनी हुई नज़र आ रही है। घर का माहौल भी बेहतर है, इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है। कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको ज़रूर हाईलाइट यहाँ पे करूँगा, जो लियो वाले हैं वो औलाद को लेके थोड़ा सा परेशान हैं, या औलाद की सेहत के हवाले से आजकल काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं लियो वालों की तरफ से। तो आप थोड़ा सा पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन किया करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो औलाद के हवाले से परेशानियां हैं, या जो औलाद की तालीम के हवाले से परेशानियां हैं, या जो तालिब इल्म भी कुछ परेशानियां इस टाइम पे देख रहे हैं, तो आप पीली चीज़ का सदका हर जुमेरात के दिन ज़रूर करें। क्योंकि 5वें घर का मालिक इस टाइम पे 8वें घर में बैठा हुआ है, दूसरा उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा औलाद के हवाले से, औलाद की सेहत के हवाले से वक्तन फ़वक्तन इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। कभी ठीक हो जाते हैं, कभी परेशानियाँ हो जाती हैं। सो ये थोड़ा सा इस टाइम पे आपको पीली चीज़ का सदका करना पड़ेगा। वैसे तो ओवरऑल मैं एक बड़ा बहुत 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 पॉजिटिव वीक आप लोगों के लिए ये देख रहा हूँ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2, 5 और 8 रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड और ग्रीन रहेगा, और पूरा ही हफ्ता इंशाल्लाह लकी साबित होगा आप लोगों के लिए। 3 को अभी कुछ मोहतात रहना पड़ेगा, और क्योंकि वीनस जो है उनके इस टाइम पे 12वें घर में जा रहा है, और सन जो है वो भी इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। कुछ थोड़ा सा इस टाइम पे परेशानियों में इजाफा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ठीक है, वो ये कि जो मरकरी है वो इस टाइम पे शर्फ राशि का होकर लगन में बैठा हुआ है। तो जिन लोगों के जायचों में मरकरी ऑलरेडी मजबूत है, देखिए मरकरी एक डबल राजयोग बना रहा है। एक बात मैं यहाँ आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि देखें, जो जायचे मजबूत होते हैं ना, उन जायचों में आपको 2 से 3 राजयोग नज़र आते हैं। मजबूत इन अ सेंस कि वो एक अच्छी स्मूथ लाइफ गुजारते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं, अल्लाह ताला उन पे हमेशा मेहरबान रहते हैं, वो ख्वाहिश करते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। तो ये एक मजबूत जायचों, गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, बड़े काम, बड़े बिजनेसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक मजबूत जायचों की निशानदेही होती है। देखें, उन पे बुरा वक्त, अच्छा वक्त, सब कुछ तकरीबन एक सा ही रहता है। उन पे बुरा वक्त भी, अच्छा वक्त ही रहता है। सो ये निशानदेही होती है कि आप पे एक राजयोग जैसी कंडीशन है। ठीक है, ये राजयोग जो होता है ये आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। अब देखें, वीनस और सन 12 में बैठ तो गया है, लेकिन चूंकि डबल राजयोग बना हुआ है, सो वो आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मेरा काम आपको बताना है कि आपने दुश्मनों से बच के रहना है, दुश्मनों से मोहतात रहना है, दुश्मनों से किसी भी किस्म का कोई लड़ाई झगड़े का, किसी भी किस्म का कानूनी चाराजोई का हिस्सा बनने की आपने कोशिश नहीं करनी। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दें। आपको मैं कहूँगा इस टाइम पे मेरी तरफ से ये तलकीन है कि आप बचाव भी ना ही करें तो आपके हक़ में बेहतर है। बाकी अगर किसी को गलत कहना है तो मुँह से कह लें, उसके लिए गलत ना सोचें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। फाइनेंस के हवाले से भी कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि फाइनेंस के घर का भी सितारा जो है वो वीनस 12वें जा रहा है। तो बेटर ये है कि कोई बड़ा डिसीजन ना लें फाइनेंस के हवाले से अभी एक आधा मंथ, क्योंकि वीनस जब मूव हो जाए तो तब आप अपने लिए कोई भी अच्छा और बड़ा डिसीजन फाइनेंस के हवाले से ले सकते हैं। लेकिन अभी मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि कोई बड़ा फ़ैसला अपने लिए फाइनेंस के हवाले से, ख्वाह वो जॉब चेंज हो, ख्वाह वो बिज़नेस का स्टार्टअप हो, तो थोड़ा सा डिले कर लें। इंशाल्लाह प्लानिंग में लग जाएं चीज़ों की, आगे जाके तो चीज़ें माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आपको देखने को मिल सकता है। सुमला वाले ये कंप्लेन भी कर रहे हैं कि उनको औलाद की सेहत के हवाले से परेशानी देखने को मिल रही है वक्तन फ़वक्तन। तो उसके हवाले से मैं आपको कहूँगा कि आप काली चीज़ का सदका हर हफ्ते के दिन किया करें।
औलाद की सेहत के हवाले से मैं कह रहा हूँ। काली चीज़ का सदका हर हफ्ते और मंगल के दिन भी करें अगर ज़्यादा परेशानी रह रही है तो। और दूसरा ये कि आप या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु का विर्द किया करें, अपने बच्चों पे दम करें। इंशाल्लाह उससे ये होगा कि उनकी जो सेहत के हवाले से या उनके जो पर्सनल इश्यूज़ आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और सेहत के हवाले से ख़ासकर जो बच्चों की परेशान है, आप देखेंगे कि नवंबर के बाद ख़ासकर 24 अक्टूबर के बाद जब सैटर्न सीधा हो जाएगा तो जो औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो भी रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सो देखें, पर्सनालिटी पे बेहतरी है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेहतरी है, फाइनेंस भी बस बेहतर है, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं है अभी। ख़ासकर ख़वातीन को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। और एक चीज़ है, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर, ख्वाह वो रिलीजियस ट्रैवल हो, ख्वाह वो इंटरसिटी ट्रैवल हो बिज़नेस रिलेटेड, तो वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर रहेगा आपके लिए। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 6 और 9 रहेगा। लकी कलर आपके लिए येलो एंड ग्रीन रहेगा। और लकी नंबर लकी दिन जो है वो आपके लिए 1 सितंबर एंड 2 सितंबर फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई अच्छा पॉजिटिव आपको साइन नज़र आ सकता है फाइनेंस के हवाले से इन 2 दिन। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है क्योंकि उनके लगन का सितारा वीनस 11वें घर में जा रहा है। पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं आप लोगों के लिए आते हुए देख रहा हूँ, कोई बड़े फाइनेंशियल गेंस होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन साथ ही एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लोगों से बच के रहें। डोंट ट्रस्ट एनीवन एट दिस टाइम, क्योंकि मरकरी 12वें घर में बैठा हुआ है। मरकरी 12वें चले जाना इसका मतलब ये होता है कि कोई धोखा ज़रूर आपको मिल सकता है। किसी भी बड़ी परेशानी का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। कि अगर आप पहले से किसी कानूनी चाराजोई में फंसे हुए हैं तो बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह जो आप इंटेंसिफाई होते हुए देख रहे हैं चीज़ों को, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और ये भी हो सकता है कि केस अगर कोई है आपका, अगर उसका कोई नियर बाय फैसला आना है तो वो आपके हक़ में आ जाए। क्योंकि देखें, वीनस तो आपका 11वें बैठा हुआ है लगन का मालिक होके, फिर 11वें का मालिक सन भी इस टाइम पे 11वें घर में बैठा हुआ है। जो लोग प्राइस बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई इनामी स्कीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए है। प्राइस बॉन्ड बाइंग के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए। दूसरा, ये घर का माहौल भी बेहतरी की तरफ है। अगर मदर हेल्थ के हवाले से आपको कोई इश्यूज़ हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप काली चीज़ का सदका हर हफ्ते के दिन और मंगल के दिन, और अगर आपको ख़ुद भी मिडल पार्ट ऑफ बॉडी में डिस्टर्बेंस रह रही है, कोई पेट ख़राब रह रहा है, पेट के हवाले से डिस्टर्बेंस रह रही है, तो हफ्ते और मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करें या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु का विर्द करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको बेहतरी नज़र आएगी। देखें, जॉब चेंज अगर करना चाह रहे हैं सो मैं भी रिकमेंड करूँगा जॉब ना चेंज करें। अगर कोई प्रमोशन आपका ड्यू है तो उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए ख्वाहिश रखें। देखें, ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे। ख्वाहिशात रखें और फिर देखें अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी करते हैं। कोई बड़ी ख्वाहिश भी मैं इस हफ्ते आपकी पूरी होते हुए देख रहा हूँ, ख़ासकर 1 तारीख के बाद कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होते हुए देख रहा हूँ। और किसी से अगर कोई पैसे लेने हैं, कोई फाइनेंशियल किसी के साथ कोई इस तरीके का मामला है कि कोई जायदाद का हिस्सा, कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा, तो वो उस हवाले से भी ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा क्रूशल है। कोई गाड़ी घर लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन है। जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं वो देखेंगे कि उनका बिज़नेस बहुत फ्लरिश होगा। जो लोग कह लें कि फ़ाइनेंस सेक्टर से मुंसलिक हैं या जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़वातीन को ख़ासकर मैं बड़ा मजबूत होते हुए देख रहा हूँ, वर्किंग वुमेंस को भी और डोमेस्टिक जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होते हुए देख रहा हूँ। और बस दुश्मनों से आपने मोहतात रहना है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने। ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है और मैं आपको कोई सडन बड़े गेंस फाइनेंशियल होते हुए इस हफ्ते देख रहा हूँ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 7 रहेगा। लकी दिन आपके लिए
जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई पॉजिटिव रहेगा और पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। जो नेगेटिविटी या जो ओवर थिंकिंग है इंशाल्लाह वो एलिमिनेट होगी और ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। लकी कलर आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि इस हफ्ते ग्रीन कलर और वाइट कलर अच्छा रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, अकरब वालों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है भाई। एक तो 2 सितारे उनके 10वें घर में, ठीक है, राजयोग बना रहे हैं और सन भी राजयोग बना रहा है। वीनस भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन का मालिक होकर 10वें घर में बैठा हुआ है। और दूसरा ये कि मरकरी भी 11वें घर में शरफ राशि का होके बैठा हुआ है। एक इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन है अकरब वालों के लिए और बड़ा ज़बरदस्त मैं इनको मामलात को इनके होते हुए देख रहा हूँ। एक जो इनको इशू इस टाइम पे फेस हो रहा है वो जुपिटर रेट्रोग्रेशन की वजह से फेस हो रहा है। वो एक तो औलाद की तरफ से परेशानी इनको फेस हो रही है, दूसरा थोड़ा सा फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन अ सेंस मैं कहूँगा कि कुछ जॉब प्लेस पे उनको इश्यूज देखने को हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं या इनसिक्योरिटी ऑफ फाइनेंस फील हो रही है या फाइनेंस के हवाले से परेशानी उनको देखने को मिल रही है। तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप पीली चीज़ का सदका किया करें हर जुमेरात के दिन। उससे होगा ये कि जो जुपिटर रेट्रोग्रेशन की वजह से आप थोड़ा सा औलाद की वजह से डिस्टर्ब हैं, जो फाइनेंस की वजह से हल्की फुल्की सी डिस्टर्बेंस है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप देखते हैं कि हर जुमेरात के दिन सदका करने से बेहतरी आ रही है तो अपने डोनेशंस को बढ़ा दें। हफ्ते में 3 दिन भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा नमाज की तरफ अपने आप को लेकर आएँ, थोड़ा रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हों, थोड़ा सा लोगों की खिदमत की तरफ जाने की कोशिश करें, कुछ डोनेशंस वगैरह करने की कोशिश करें। देखिए अकरब वालों पे ना अल्लाह का बड़ा करम रहता है। उनके लिए सबसे आसान बात है कि मैं ये समझता हूँ कि फ़ाइनेंस सेक्टर में अकरब वाले डायरेक्टली कनेक्टेड हैं अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला से कनेक्ट होने का तरीका मेरे वालिद ये फरमाया करते थे कि ये है कि आप उसकी मखलूक की खिदमत करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ाइनेंस बेहतर हो तो आप उसकी मखलूक की खिदमत करें। और मेरे वालिद ये कहते थे कि मखलूक की खिदमत ऐसे है कि आप उसका ख़याल करें, डोनेशंस किया करें, उनकी मदद करा करें, उनको खाना खिलाया करें। तो इस तरह से आप उनसे इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वैसे तो मैं इस हफ़्ते इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ। जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनके लिए मामलात को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। सेहत को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। कोई बड़ी ख्वाहिश इस हफ़्ते पूरी होते हुए देख रहा हूँ। ओवरऑल एक अच्छा हफ़्ता है और मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। मैं ख़ासकर आपकी इज़्ज़त के मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 8, 5 और 6 रहेगा और लकी कलर आपके लिए वाइट, रेड एंड ग्रीन रहेगा। और ग्रीन कलर ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन है। और पूरा ही हफ़्ता इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छा हफ़्ता साबित होगा। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस, अच्छा कॉज वालों के लिए ये हफ़्ता एक अच्छी पोजीशन बना रहा है क्योंकि एक तो वीनस उनका जो है जो 11वें घर का मालिक होके 8वें घर में बैठा हुआ था वो इस हफ़्ते के मिड से यानी 1 सितंबर से आप लोगों के 9वें घर में आ जाएगा। को बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी सेहत के हवाले से, दुश्मनों के हवाले से, मैरिजेस में इशू फेस हो रहे थे, इंशाल्लाह वो इस हफ़्ते से ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 10वां घर एक बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ी मजबूत पोजीशन में है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। कोई तालिब इल्मों के लिए आने वाला एग्ज़ाम बड़ा अच्छा साबित होगा। कोई सडन गेन्स हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आप हिस्सा है आपका, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। किसी से कोई फाइनेंशियल रिकवरी होनी है उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं उनके लिए अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है। इज़्ज़त में इजाफा, कोई न्यू लोग आपके साथ एंटर हो सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं या जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, अपने काम को बढ़ाने
बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के लिए मामला बहुत बेहतर होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा, जो लोग मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, जैसे कोई पेट में प्रॉब्लम रह रही है या कुछ और डाइजेशन वगैरह के इश्यूज़ हैं या कमर में दर्द का शिकायत है, तो पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन हर हफ्ते रेगुलरली किया करें। इंशाल्लाह इससे आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, कॉज वाले हर हफ्ते पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं, उनको किसी भी किस्म की इसमें रोकथाम नहीं है कि आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में फंस जाएं तो आप पीली चीज़ का सदका करें, क्योंकि कॉज वालों का जुपिटर जो है वो लगन का भी सितारा है, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करता है। पीली चीज़ का सदका आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है, आपके मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के लिए बड़ा बेहतरीन है, आपके घर के माहौल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। घर गाड़ी के हवाले से जो लोग काम करते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और आप लोग इस दौरान, चूँकि अभी आप लोग देख रहे हैं जिनका ताले लगन कॉज है, वो देख रहे हैं कि पर्सनालिटी में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है, कामों में रुकावट आ रही है, तो आप येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं शहादत की उंगली में, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको फेस हो रही हैं वो जुपिटर रेट्रोग्रेशन की वजह से हो रही हैं, और ये रेट्रोग्रेशन नवंबर में एंड होगी। और कॉज वाले सारी ज़िंदगी भी येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। इसको शहादत की उंगली में पहनते हैं, इसको जुमेरात के दिन से पहनना शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये एक अच्छा और बड़ा पॉजिटिव वीक आपके लिए साबित होगा और बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और इस वीक को पहली या दूसरी तारीख को बड़ी ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो सकती है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 3 रहेगा। लकी कलर आपके लिए येलो एंड वाइट रहेगा। और लकी दिन जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट या सेकंड को कोई बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, जद्दी वालों को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, ख़ासकर जद्दी वाली ख़वातीन को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, क्योंकि वीनस आप लोगों का 8वें घर में जा रहा है। औलाद की सेहत के हवाले से थोड़ा सा कंसर्न रहना होगा, तालिबे इल्मों को थोड़ा सा कंसर्न रहना होगा अभी ये पूरा महीना। एक काम आप लोगों ने करना है वो ये कि जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का आप लोगों ने सदका करना है। सो जो औलाद की सेहत के हवाले से अगर हल्का फुल्का कोई इशू आता है वो भी टल जाएगा, जो तालिबे इल्मों को इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह कम होंगे, जो ख़वातीन जिनके दुश्मनों में हमेशा इजाफ़ा रहता है उनके लिए भी इंशाल्लाह एक पॉजिटिव चीज़ साबित होगी ये वाइट चीज़ का सदका। दुश्मनों से बड़ा मोहतात रहना है इस टाइम पे। आपने अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, तो आपने उस हवाले से बड़ा कंसर्न और बड़ा मोहतात रह के चलना है। ख़ासकर मैं ख़वातीन को ज़रूर कहूँगा कि आप लोग बड़ा मोहतात रहें, लोगों से बच के रहें। जिन ख़वातीन के इश्यूज़ रहते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ रहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि ज़रा ये सितंबर का महीना थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ भारी साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने सदका आपको बताया है कि आपने वाइट चीज़ का सदका जुम्मे के दिन करना है। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा और इंशाल्लाह दुश्मनों में भी कमी आएगी। सो अगर गुस्से पे थोड़ा सा काबू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। ऑल्दो मरकरी इस टाइम पे शर्फ राशि का होकर एक राजयोग बना रहा है, और वो राजयोग आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी बुराइयों से बचा लेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको बुराइयां देखने को नज़र आएँ तो आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, जो तालिबे इल्म मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है। माली एतबार से ज़रा सा जद्दी वालों को इस टाइम पर कुछ इश्यूज़ हैं, तो मैं भी कहूँगा कि कोई बड़ा डिसीजन ना लें, चीज़ों को प्लान करें। देखें, जद्दी वालों के लिए मैंने बड़ी ज़बरदस्त एक ईयरली समझ लें कि वीडियो है 2022 के हवाले से भी, रिमेनिंग साल के हवाले से भी, और आने वाले 2023 के हवाले से भी मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको देखें। आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलेगी, आपने आने वाले ईयर्स को किस तरीके से प्लान करना है, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगी।
तो ये तो हफ़्ता थोड़ा सा आपके लिए कुछ डिस्टर्बेंस लेकर आ सकता है। तो बस आप लोगों ने करना ये है कि दुश्मनों से मोहतात रहना है। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मोहतात रहें। कोई बड़ा फ़ाइनेंशियल डिसीजन लेने से भी इस टाइम पे गुरेज़ करें। अगर फिर भी कोई मजबूरी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 7 और 4 रहेगा, और लकी दिन आपके लिए पहली और दूसरी तारीख़ काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बल्कि इस हफ़्ते ही कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, बुर्ज दलू वालों के लिए थोड़ी सी कंडीशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। ये बड़ा ही पॉजिटिव साइन है कुछ काफ़ी अरसे के बाद। वो यूं कि देखें, वीनस जो है वो 7वें घर में आ रहा है, और सन भी इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। वीनस जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है, एक पॉजिटिव साइन बना रहा है। ख़ासकर जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं या जो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी साबित होंगी इंशाल्लाह। और आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, पार्टनर की सपोर्ट मिलेगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपने पार्टनर को हर तरह से सपोर्ट करें, आपके लिए बेहतर है। एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि दुश्मनों से थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि मरकरी इस टाइम पे आपका 8वें घर में मौजूद है। कोई धोखा मिल सकता है, कोई धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। वैसे तो दल्लू वाले वैसे ही वो कहते हैं ना कि जी दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर भी पीता है। तो दल्लू वालों के साथ वैसे ही बड़ी परेशानियां रही हैं, तो अब वो वैसे ही मोहतात हैं। क्योंकि मेरा भी बुर्ज है, तो मैं ये सब चीज़ें देख ही रहा होता हूँ। तो थोड़ा सा पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन। और अगर आपको पर्सनालिटी के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ आपको डाउनफॉल नज़र आ रहा है, कुछ डिप्रेशन है, कुछ एंजाइटी है, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, सो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करें। ये वो चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन और काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन आप करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ज़रा लोगों से मोहतात रहें, बच के रहें, दुश्मनों से बच के रहें। देखिए, मकरी कुछ तो पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके लिए, ठीक है। जो मेरे केस में हुआ है मैं आपको बताऊं, ऑल्दो मरकरी 8 में बैठा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव सोचें हैं, नेगेटिव सोचों में काफ़ी हद तक कमी आ रही है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ कि नेगेटिव सोचों में कमी आए, क्योंकि मकरी शर्फ राशि का होके बैठा हुआ है। मतलब शर्फ यानी एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है, अपनी फुल पोटेंशियल पे इस टाइम पे बैठा हुआ है। सो कुछ पॉजिटिविटी भी है, तो थोड़ा सा ख़याल से चलें और चीज़ों को हाइड करके रखें, लोगों को बताएं ना, अपने मामलात लोगों को ना बताएं। और मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2-3 महीने गुज़र गए। जैसे मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर 24 को सैटर्न सीधा हो जाएगा, नवंबर में जाके जुपिटर सीधा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर मार्च में जब सैटर्न ऑब्वियसली 12वें घर से ही आ जाएगा, तो जो लोग जॉब के हवाले से कंसर्न हैं या जिनको जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो देखेंगे कि उनके ओवरऑल मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो अभी थोड़ा मोहतात रह के चलें। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वीनस और सन आपका 7वें घर में आ रहा है, तो एक अच्छी घर का माहौल बेहतर होगा। मदर हेल्थ के हवाले से चीज़ों में बेहतरी आएगी। आपको अपने घर पे कोई इवेंट मुनक्किद होते हुए नज़र आ सकता है। बहन भाइयों के साथ मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, उनके लिए मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए मामला बेहतर हैं। इस हफ्ते को ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। जो सदक़ात मैंने बताएं वो ज़रूर करें। लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 5 और 7 रहेगा। लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते वाइट रहेगा। ग्रीन कलर ज़रा थोड़ा सा वाइट करें। और पहली के बाद इंशाल्लाह मैं आपको देखता हूँ, पहली तारीख से जो आगे आने वाला पूरा हफ़्ता है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। पहली के बाद चीज़ों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों को थोड़ा सा इस हफ्ते मोहतात रहना होगा, क्योंकि एक तो वीनस भी उनका 6ठे घर में, फिर सन भी उनका 6ठे घर में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हालात उनके लिए इस हफ्ते हो सकते हैं। ख़ासकर हूत वाली ख़वातीन को थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है। तो बड़ा मोहतात रह के चलें, चीज़ों को बड़ा कॉन्टेंट रह के चलें, और कंटेंट जिसको कहते हैं वो लेके चलें। अपना छुपा के रखें चीज़ों को, अपनी बातें किसी को ना बताएं। दुश्मनों से थोड़ा सा मोहतात रह के चलना है इस हफ्ते आपको। एक वाइट
वाइट चीज़ का सदका आपने जुम्मे के दिन करना है, उससे आप देखेंगे कि बड़ा पॉजिटिव आपके अंदर इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा और मामलात आपके कदरे बेहतर पोजीशन की तरफ उससे आप जाते हुए देखेंगे। दुश्मनों से बड़ा मोहतात रहना है, बहुत मोहतात रहना है। कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से अभी मैं कहूँगा कि कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करें। और पर्सनालिटी में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पर्सनालिटी ही लेकिन आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि लगन का मालिक होकर लगन मुश्तरी आपका लगन में बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है, पर्सनालिटी के हवाले से एक अच्छी पोजीशन है। और दूसरा ये कि तालिब इल्मों के लिए भी एक इस टाइम पे अच्छी पोजीशन बनी हुई है। जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा आपने करना ये है कि दुश्मनों से मोहतात रहना है और वाइट चीज़ का सदका आपने हर जुम्मे के दिन करना है। लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 9 और 6 रहेगा और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रीन रहेगा। और पूरा हफ़्ता ही इंशाल्लाह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बट आपने करना वही है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बस दुश्मनों से बच के रहें। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पे हमने 3000 लाइक्स का टारगेट रखा है। अगर तो 3000 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाते हैं तो इंशाल्लाह सितंबर में हम जो है वो एक 1-on-1 लाइव सेशन रखेंगे इसी चैनल के ऊपर, जिसमें मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूँगा और आप लोगों से डिटेल में लाइव बात करूँगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह निगहबान।